हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टीजी एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एक एजुकेशनल चैनल है जिस पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियोस प्रोवाइड करी जाती हैं, वो भी एक कंप्लीट कोर्स के साथ। ठीक है, उसी कोर्स में से ये आपका एक आईपीसी की वीडियो स्टार्ट होने वाली है। एक आईपीसी सब्जेक्ट होता है लॉ का। ठीक, आपको बता देता हूँ कि इस चैनल पर आपको 9th 10th 11th 12th का प्रॉपर जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके कोर्स मिलेंगे, और जितने लॉ के सब्जेक्ट्स हैं उनके कोर्स मिलेंगे करंटली। और इन फ्यूचर जैसे जैसे हमारी टीम बढ़ेगी उसी तरीके से आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स भी बढ़ा दिए जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारी पहली वीडियो रहने वाली है द इंडियन पीनल कोड 1816, मतलब आईपीसी। अब थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि जब भी कोई बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से मुझे नोट्स मिलेंगे, कौन सी बुक पढूं, तरह तरह की चीज़ों से परेशान करती रहती है। तो दोस्तों, आप स्टार्ट करने को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आईपीसी से करें, जरूरी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन से करें, जरूरी नहीं है एविडेंस से करें, लेकिन आप किसी एक चीज़ से स्टार्ट कर देते हैं तो वो बहुत बेहतर होता है। क्योंकि अगर आप एक साथ 3-4 चीज़ें स्टार्ट करेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा वो हो जाएगी, आप अच्छी तरह कवर नहीं कर सकते हैं चीज़ों को। लेकिन एक तरफ से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सारी चीज़ कवर करने के लिए। तो दोस्तों, ये आईपीसी की पहली वीडियो रहने वाली है। अब इसमें आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये बेसिक से लेके एडवांस तक रहेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक बताया जाएगा, जब धीरे धीरे वीडियोस बढ़ेंगी आपको समझ में आने लगेगा चीज़ें किस तरीके से समझाई जा रही हैं, किस तरीके से पढ़ाई जा रही हैं, तो वो एडवांस होने लगेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि दोस्तों, इसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी प्रोवाइड करे जाएंगे, अच्छी तरह समझाया जाएगा। अगर आपके नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया। तो आईपीसी के ऊपर जो वीडियो है ये थोड़ा सा आईपीसी के बैकग्राउंड के ऊपर बनने वाली है, मतलब कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आईपीसी को लाना पड़ा, तो थोड़ा सा आईपीसी के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, द इंडियन पीनल कोड 1816 ये जो है हमारा इनहेंस्ड हुआ था। इनहेंस्ड मतलब पास किया गया था। ठीक है, कब? 6 अक्टूबर 1816 में। तभी हम इसको देखिए, ये लिखा है ना इंडियन पीनल कोड 1816। अब जो ये इसको जब लागू करा गया, मतलब इसको एक्शन में लाया गया, वो हमारा था 1 जनवरी 1862। ठीक है, आईपीसी के अंदर टोटल चैप्टर 23 हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे समझते रहेंगे। टोटल सेक्शंस 511 हैं। सेक्शंस मतलब आप जानते होंगे, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी पता है, 1 से लेकर स्टार्ट होता है, वो 511 तक सेक्शंस हैं, जिनके अंदर सारे मतलब क्या क्या चीजें अपराध हैं और उनकी पनिशमेंट क्या है आईपीसी के अंदर ये दिया गया। मतलब आपने कुछ भी किया है, कुछ भी एक्ट किया है, वो अपराध क्या है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी को मार दिया, तो उसमें बताया गया है कि किसी को जान से मारना अपराध है। फिर उसकी पनिशमेंट 302 में दी गई है कि जो किसी को जान से मारता है उसके लिए ये पनिशमेंट है। तो बिगेस्ट चैप्टर जो है हमारा वो 17वां है। सबसे छोटा चैप्टर है हमारा 23। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आपको, जो आईपीसी के फादर हैं, फाउंडर हैं, जिन्होंने आईपीसी को बनाया, वो कौन है हमारे, ये नोट्स कर लीजिएगा। जो देखिए मैं आपको बता देता हूं, ये जो जितने भी नोट्स बनाए हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए गए हैं, और ये इंग्लिश भी इस टाइप की लिखी गई है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इसमें मैं आपको मेन चीजें अंडरलाइन कर दूंगा, मेन चीजें समझा दूंगा। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा, अपने नोट्स बनाइए। पहले रफली नोट्स बनाइए, फिर उस चीज को समझकर प्रॉपरली आप अपने नोट्स बना सकते हैं जिससे आपको समझ में आ सके। जो फादर थे वो कौन थे? थॉमस बेबिंगटन मैकॉले। इनको हम लॉर्ड मैकॉले के नाम से भी जानते हैं। आप इनके बारे में भी आगे जानेंगे थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कि आईपीसी क्या है, आईपीसी को क्यों बनाया गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि आईपीसी को लागू करना पड़ा, तरह तरह की चीजें हैं। अब अगर हम पहला पॉइंट देखें तो पहले पॉइंट में सीधे सीधे बताया गया है जो इंडियन पीनल कोड है वो बहुत यूनिक है, बहुत यूनिक पीनल कोड है, जिसने लगभग सारे ही क्राइम्स को और उनकी पनिशमेंट को कवर करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, आईपीसी के अंदर लगभग सारे ही क्राइम, क्या चीज अपराध है वो बताया गया है, उनकी पनिशमेंट क्या है वो भी बताई गई है। ठीक है,
दूसरा जो हमारा आईपीसी है ये ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है। क्या है? ऑफिशियल क्रिमिनल कोड, मतलब ये पूरे इंडिया में लागू होता है। ठीक है, इंडिया, अब जम्मू कश्मीर भी इंडिया के अंदर ही आता है, तो आगे हम आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में ये लागू होता है या नहीं होता, और होता है तो कब से लागू होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो तीसरा हमारा पॉइंट आ जाता है कंप्रिहेंसिव कोड टू कवर ऑल सब्सटेंटिव एस्पेक्ट, मतलब कि इसको जो है ना हर पहलू को देखते हुए बनाया गया है। तो दोस्तों चौथा हमारा पॉइंट आ जाता है, जो हमारा आईपीसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रिटिश लॉ से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स थे, कौन से ऐसे लॉ थे जिनसे ये इन्फ्लुएंस था, अंडरलाइन कर देता हूं एक बार, ये देख लीजिए। तो दोस्तों एक हमारा था लेपोनिक कोड और एक हमारा था ल्यूसियाना सिविल कोड 1825। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से इसका आइडिया लिया गया और आगे चल के उसको अपना आईपीसी का रूप दिया गया। तो दोस्तों जैसा कि इसमें लिखा गया है, द इंडियन पीनल कोड वॉज इनेक्टेड इन ईयर 1816, जो कि आपको हमने पहले ही बता दिया है कि 1860 में इसको पास किया गया था। अब देख लीजिए यहाँ पे ये मेन चीज आ चुकी है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो चीज मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उनको तो बिल्कुल आप नोट कर लीजिए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो डार्क में लिखे हुए हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को आप अच्छी तरह नोट्स कर लीजिएगा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ये देख लीजिए, अब लॉर्ड मैकॉले जो है बताया था मैंने आपको। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको भी पता है कि भाई किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, उसका जो फाउंडर है, उसके जो फादर है, तो लॉर्ड मैकॉले के बारे में बता देते हैं। लॉर्ड मैकॉले जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किसके? लॉ कमीशन के, जो कि 1834 में बनाई गई थी। ठीक है जी। तो दोस्तों अब आ जाता है हमारा लास्ट वाला पॉइंट, द कोड इज ऑल अराउंड रिकॉग्नाइज्ड एज अ पार्टनरी ड्राफ्टेड कोड, relatively revolutionary. It has considerably survived for more than 150 years in a number of jurisdictions without major correction or amendment. तो दोस्तों सोचने वाली बात है कि 150 सालों में आईपीसी के अंदर बहुत ही मेजर करेक्शंस और अमेंडमेंट्स हुई हैं। अमेंडमेंट मतलब चेंजेस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है यार, कोई चीज 150 साल पहले बनी हो, बल्कि 161 साल हो चुके हैं, तो इतने कितने बेहतर तरीके से क्या क्या सोच कर बनाया गया होगा उस टाइम पे। तो सोचिए इतने टाइम पहले ऐसा क्या क्या आगे तक का सोचा होगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो सारी चीजें कवर करी गई हैं। इसलिए बहुत सारे देखिए चेंजेस तो आए हैं, और चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम आते भी हैं। मान लीजिए कोई क्राइम उस टाइम पर नहीं था, कुछ टेक्नोलॉजी उस टाइम पर नहीं थी, बट वो अब बढ़ रही है, तो उनसे क्राइम बढ़ रहा है, तो वो चीजें इसमें ऐड होती जा रही हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि देयर वॉज नो क्रिमिनल लॉ इन अनसिविलाइज सोसाइटी, मतलब कि पहले के उसमें कोई भी क्रिमिनल लॉ था ही नहीं। ठीक है, एवरी मैन वॉज लायबल टू बी अटैक्ड इन हिज पर्सन और प्रॉपर्टी एट एनी टाइम बाई एनी वन। पहले के टाइम पे ये था कि भाई देखिए जब किसी को पता ही नहीं था, मान लीजिए लॉ क्या होता है, कोई क्रिमिनल लॉ, मान लो हम कुछ क्राइम करेंगे तो कुछ लॉ ही नहीं है, बट उस टाइम पे क्या चलता था कि देखिए ये लिख रहा है ना, ये वाला, ये चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि चेंज नहीं की जा सकती है, हमारी हिस्ट्री में लिखी गई है। ठीक है, अ टूथ फॉर अ टूथ एंड आई फॉर अ आई एंड लाइफ फॉर अ लाइफ, मतलब किसी ने किसी का दांत तोड़ दिया तो उसका दांत तोड़ा जाता था, किसी की आंख फोड़ दी तो उसकी आंख फोड़ देते, किसी की जान ले ली तो उसकी जान लेते थे। इसको ही ये लोग क्या मानते थे? क्रिमिनल जस्टिस, मतलब इंसाफ यही माना जाता था। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो जो इंजर्ड पर्सन होता था वो क्या हुआ कि एक्सेप्ट करने लगा क्या? कंपेंसेशन। अब जो कहीं ना कहीं हमारी क्रिमिनल हिस्ट्री है उसको इन 3 बेस्ड पे ही पढ़ा जाता है। एक तो ये एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ के, एक मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ, और जो इंग्लिश क्रिमिनल लॉ था जो आगे चल के जो है आईपीसी बना। तो दोस्तों ये है हमारा एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ। तो दोस्तों पहले के टाइम पे क्या होता था कि हर धर्म ने अपना एक अलग क्रिमिनल लॉ बना रखा था। जैसे कि हिंदुओं ने अपना अलग बना रखा था, मुस्लिम्स ने अपना अलग बना रखा था, और अपने धर्म के अकॉर्डिंग ही वो अपनों को पनिश करते थे। लेकिन क्या दिक्कतें आती थी उस टाइम पे? मान लीजिए किसी हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो गई, अब मुस्लिम ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने मुस्लिम को मार दिया, तो अब उनके ऊपर कौन सा लॉ लागू होगा? इन चीजों में दिक्कत आने लगी। तो दोस्तों हम इसमें पहले एंशिएंट हिंदू क्रिमिनल लॉ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या था, द पेनल लॉ ऑफ एंशिएंट कम्युनिटी इज नॉट द लॉ ऑफ क्राइम। पहले क्या था, ये लॉ ऑफ क्राइम नहीं था, ये था कि लॉ ऑफ रॉन्ग।
गलत क्या है, गलत के खिलाफ जो है लॉ बनाया गया था। बिकॉज इन दिस डेज देयर वॉज नो सच क्लेरिफिकेशन ऑफ रॉन्ग। जैसे कि आज के टाइम पे आपने देखा होगा टॉर्ट और क्राइम अलग अलग है, ठीक है। तो उस टाइम पे ऐसे रॉन्ग के अंदर कुछ बड़े क्लासिफिकेशंस नहीं थे कि टॉर्ट क्या होता है और क्राइम क्या होता है, ठीक। इसी वजह से क्या था कि उनकी जो पनिशमेंट थी उसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता था। तो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है, कमेंटिंग ऑन द सेम पॉइंट फेडरी पोलेक एंड मैथलैंड ऑब्जर्व्ड दैट द इंग्लिश सोसाइटी पीरियड 10th सेंचुरी कंफ्यूज्ड क्राइम्स विद सिविल रॉन्ग। वही चीज उन्होंने बताई है कि जिस तरीके से वो लोग कंफ्यूज थे, ऐसे ही इंग्लिश सोसाइटी भी कंफ्यूज थी कि क्राइम और सिविल रॉन्ग में क्या फर्क होता है। क्योंकि यार क्राइम अलग होता है, एक सिविल रॉन्ग अलग होता है। आज आप इजीली समझ सकते हैं कि जैसे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट होते हैं ये सिविल रॉन्ग में आते हैं, अगर आपने किसी की जान ले ली तो क्राइम में आता है। तो बहुत फर्क हो गया ना उस चीज में। भाई एक जान लेना बहुत बड़ी बात होती है और ये छोटे मोटे अपराध करना ये अलग बात होती है। तो दोस्तों इसमें हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है ऑफ द लीडिंग कोड ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब कि जो पहले पुराने एंशिएंट इंडिया में जो कोड चलता था वो था कोड ऑफ मनु। अब जो मनु था यही लागू होता था। तो इसमें क्या था दोस्तों कि लॉ, रिलीजन, कस्टम्स एंड वेजेस द प्रिवेंट असॉल्ट, बैटरी, डिफॉर्मेशन, थेफ्ट, रॉबरी, गैम्बलिंग, चीटिंग, ट्रेसपास वर द मेन ऑफेंस ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पर ये मेन ऑफेंस कहलाए जाते थे एंड द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर देम वाज बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स। जो इनकी पनिशमेंट थी वो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स पे बताई जाती थी एंड द हाईएस्ट प्रिस्क्राइब्ड पनिशमेंट वाज अ डेथ सेंटेंस। तो सबसे हाईएस्ट क्या थी कि उसको मौत की सजा दे दी जाती थी, ठीक है। दोस्तों हमारा पांचवा पॉइंट क्या आ जाता है, द राइट टू पनिश इंडिविजुअल ले इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल इन वेस्टर्न क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस। मतलब कि किसी इंडिविजुअल को पनिश करने की जो पावर थी वो इंडिविजुअल के हाथ में ही दी जाती थी एंड दिस राइट वाज ट्रांसफर्ड। फिर ये जो राइट है वो ट्रांसफर्ड करा गया कैसे, द ओनली मिडल एजेस फ्रॉम द इंडिविजुअल टू सोसाइटी एंड लेटर द स्टेट। फिर ये जो है सिंगल आदमी के हाथ में से पावर को हटाकर सोसाइटी के हाथ में कर दिया गया, देन उसके बाद यही पावर स्टेट के हाथ में कर दी गई। बट इन द एंशिएंट हिंदू लॉ, लेकिन एंशिएंट हिंदू लॉ के अंदर क्या था, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द किंग टू पनिश द ऑफेंडर। मतलब कि किंग की ड्यूटी होती थी ऑफेंडर को पनिश करना, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ, मतलब जो मुस्लिम्स पे लागू होता था। तो दोस्तों इसमें पहला क्या है, आफ्टर द कंक्वेस्ट ऑफ द कंट्री बाय मुस्लिम मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। जो मुस्लिम मोहम्मडन क्रिमिनल लॉ है इसको इंट्रोड्यूस करा गया एंड द इंडियन कोड अप्लाइड मोहम्मदन क्रिमिनल लॉ इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। फिर जो है इंडियन कोड में इसको लागू कर दिया गया। तो दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट क्या है, तो मुस्लिम थे उन्होंने इम्पोज्ड क्रिमिनल लॉ किया क्या, सरियाज का। तो दोस्तों इसमें तीसरा पॉइंट क्या जाता है, दिस वाज बेस्ड ऑन द कुरान एंड दे बिलीव्ड इट टू बी डिवाइन ऑर्गन। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हैं कुरान एक जो है बहुत ही पवित्र ग्रंथ है जिसको मुस्लिम्स में बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। Since the law of Quran were intended to meet the entire requirement। हाँ, तो इसमें यह था कि कुरान जो है लगभग सारी चीजों को कैप्चर नहीं कर पा रहा था। तो इन लोगों ने क्या किया, सो सर्टेन रूल्स ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट का सुन्ना वर इंट्रोड्यूस। कुछ नए रूल्स लाए गए जिनको सुन्ना का नाम दिया गया। तो दोस्तों चौथा हमारा आ जाता है क्राइम वर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। मतलब कि जो मुस्लिम्स में थे वो क्राइम जो है दो पार्ट में डिवाइड करे गए। क्राइम अगेंस्ट गॉड जिसके अंदर एडल्ट्री और ड्रंकनेस आती थी, और सेकंड क्राइम अगेंस्ट मैन, मर्डर और रॉबरी टाइप के आते थे, ठीक है। अब द ऑफेंस अगेंस्ट गॉड वाज कंसिडर्ड पब्लिक रॉन्ग। इनको पब्लिक रॉन्ग माना जाता था एंड कुड देयरफॉर बी पनिश्ड बाय द कम्युनिटी एंड सोसाइटी, जिसकी पनिशमेंट जो है कम्युनिटी और सोसाइटी के द्वारा दी जाती थी। द ऑफेंस अगेंस्ट मैन वर प्राइवेट रॉन्ग, इनको प्राइवेट रॉन्ग माना जाता था एंड देयरफॉर कुड बी पनिश्ड बाय इंडिविजुअल, और जो जिसकी पनिशमेंट इंडिविजुअल के द्वारा दी जाती थी। ऑल द पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस वर क्लासिफाइड अंडर 4 बोर्ड प्रिंसिपल। तो जितनी भी पनिशमेंट है, जितनी भी ऑफेंस हैं, उनकी पनिशमेंट जो है इन 4 के अंदर बताई गई है, ठीक है। जिसमें सबसे पहला क्या आता है, तो दोस्तों हम इसमें पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्विसस मतलब रिटिलेशन। रिटिलेशन का हिंदी में मतलब है प्रतिशोध। इसके अंदर पढ़ लेते हैं, they applied specifically to offenses against a person, willful killing and grievous injury, and the injured party had the right to inflict like the injury on the offender। हाँ, तो दोस्तों इसमें क्या था कि मान लीजिए किसी ने किसी को अपनी इच्छा से मारा,
बहुत ज़्यादा ग्रेवियस हर्ट दिया। तो इसमें जो इंजर्ड पार्टी होती थी उसके पास राइट रहता था ऑफेंडर को पनिश करने का। ऑफेंडर को किस टाइप से पनिश किया जाएगा उसके पास राइट रहता था, किसके अंदर, प्रतिशोध के अंदर। तो दूसरा दोस्तों हमारा आता द्यूत मनी। तो दोस्तों दूसरा हमारा था द्यूत, मतलब ब्लड मनी। ब्लड मनी आप नाम से समझ रहे होंगे, मतलब रक्त धन, ठीक है। इन सर्टेन केसेस वर नॉट रिटेलिएशन, मतलब कोई भी इसमें प्रतिशोध अलाउड नहीं था, ठीक है। एंड अलाउड द इंजर्ड पार्टी हैड द राइट टू डिमांड ओनली ब्लड मनी नोन एज द्यूत, मतलब कि इंजर्ड पर्सन को बस ये राइट था कि वो उसके बदले में ब्लड मनी मांग सके। तो दोस्तों द्यूत में क्या था कि मान लीजिए किसी ने किसी के बेटे को मार दिया, अब जो उसके फादर है, बेटा तो मर गया लेकिन जो उसके फादर है वो बदले में उससे ब्लड मनी मांग सकते हैं, इसी को हम द्यूत कहते थे। तो तीसरा दोस्तों हमारा आता है हद, मतलब फिक्स पेनल्टी, जो कि हद वर्ड से ही थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक। इन द केसेस ऑफ हद द लॉ प्रिस्क्राइब्ड एंड फिक्स द पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंस, फॉर एग्जांपल, मतलब कि इसमें कुछ सर्टेन ऑफेंस के लिए जो है पेनल्टीज फिक्स्ड कर दी गई थी, जैसे कि जीना, ड्रिंक ऑफ वाइन, थेफ्ट, हाईवे रॉबरी, एक्वायरिंग अ मैरिड वुमेन। इन केस ऑफ थेफ्ट हैंड वर कट ऑफ, मतलब अगर आप चोरी करते थे तो आपके हाथ काट दिए जाते थे। एंड फॉर डकैती एंड रॉबरी मैक्सिमम पनिशमेंट वाज डेथ, लेकिन अगर आप डकैती करते थे या चोरी करते थे तो मैक्सिमम पनिशमेंट आपके लिए मौत होती थी। तो दोस्तों इसमें चौथा आ जाता है ताजिद, मतलब डिस्क्रेशनरी पनिशमेंट। इसका मतलब है व्हेन नो पनिशमेंट वाज प्रिस्क्राइब्ड इट वाज एट द डिस्क्रेशन ऑफ द जज टू गिव एनी शॉर्ट। अच्छा, इसमें दोस्तों ये था कि मान लीजिए कोई भी किसी ऑफेंस के लिए जो है पनिशमेंट डिस्क्राइब नहीं है, तो एक जज के हाथ में रहता था कि अब उसको, जो ऑफेंडर है, उसको क्या सजा दी जाएगी। ये था हमारा मुस्लिम लॉ, मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। अब आ जाता है हमारा इंग्लिश क्रिमिनल लॉ एंड डेवलपमेंट ऑफ आईपीसी। इसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश क्रिमिनल लॉ बताया जाएगा, फिर उसके बाद उसी तरीके से उसको बढ़ाकर आईपीसी कैसे बना दिया गया। हाँ जी, तो दोस्तों इसमें क्या था कि एन ऑल इंडियन लेजिस्लेचर वाज क्रिएटेड बाय द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1833। द ऑफिस ऑफ लॉ मेंबर इन द काउंसिलिंग ऑफ गवर्नर जनरल वाज क्रिएटेड। प्रोविजन वाज आल्सो मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ कमीशन। देखिए इसमें एक एक्ट पास किया गया, चार्टर्ड एक्ट 1833, जो कि पूरे इंडिया में लागू किया गया। दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है द फर्स्ट लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड इन 1834, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था, विद लॉर्ड मैकॉले, देन लॉ मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन। तो दोस्तों इसके और भी चेयर मेंबर थे, जैसे कि सर्वेसी मैक्लियोड, एंडरसन एंड मिलेट वर द अदर मेंबर ऑफ द कमीशन। ये इस कमीशन के अदर मेंबर थे। इट प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट पिनल कोड फॉर इंडिया विच वे गिवन फॉर द कंसिडरेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिलिंग 14 अक्टूबर 1837। दोस्तों इन लोगों ने जो है एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया पिनल कोड फॉर इंडिया, जो कि 14 अक्टूबर 1837 को पेश किया गया। इट वॉज रिवाइज्ड बाई सर बेरनस पिकॉक एंड JW कोलविले एंड सेवरल अदर्स, मतलब कि ये इनके द्वारा जो है रिवाइज करा गया। द ड्राफ्टिंग वॉज कम्प्लीटेड इन 1815। ये देखिए 1850 में ड्राफ्टिंग जो है कंप्लीट कर दी गई थी। एंड इट वॉज प्रेजेंटेड टू बी लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग इन 1856 में प्रेजेंट करी गई। द बिल वॉज पास्ड ऑन अक्टूबर 6, 1816, जिसको हम द इंडियन पीनल कोड 1816 बोलते हैं। ये 6 अक्टूबर, याद करने वाली बात है, याद रखिएगा कि 6 अक्टूबर 1816 को ये पास कर दिया गया। इट रिसीव्ड द एसेंट ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेम डेट एंड द बिकम द इंडियन पीनल कोड 1816, बन गया 1816 का इंडियन पीनल कोड। द कोड कम इनटू ऑपरेशन ऑन 1 जनवरी 1862। ठीक है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं तो बता देते हैं, जो पास किया गया वो 6 अक्टूबर 1816 को करा गया, लेकिन जो इसको ऑपरेशन में लाया गया वो 1 जनवरी 1862 में ऑपरेशन में लाया गया। अब थोड़ा सा आईपीसी का हम स्ट्रक्चर जान लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे लागू होता है, कहाँ लागू नहीं होता, कुछ बेसिक पॉइंट जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों इसमें पहला पॉइंट आ जाता है द इंडियन पीनल कोड ऑफ 1816, जो है डिवाइड किया गया था 23 चैप्टर्स में और 511 सेक्शंस में, जिसके अंदर लगभग सारी ही चीज़ों को, जितने भी ऑफेंस है, जितने भी पनिशमेंट है, उनको इंट्रोड्यूस करा गया है, उनको बताया गया है, उनको एक्सप्लेन करा गया है, सभी तरीके के ऑफेंसेस को। ठीक है, 23 चैप्टर हैं और 511 सेक्शन से अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। जब भी वैसे भी आप पढ़ेंगे तो इनको आप ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद ही हो जानी है। ठीक है, दूसरा इसमें आता है कि एक सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ है, ठीक, जिसका प्रोसीजर क्या है, सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। मतलब इसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि क्या चीज़ ऑफेंस है और उसकी पनिशमेंट क्या है।
उस पनिशमेंट को कैसे कैसे प्रोसीड किया जाएगा वो आईपीसी के अंदर नहीं है, ठीक है, वो सीआरपीसी के अंदर दिया गया है। तीसरा हमारा आ जाता है द एविडेंस एक्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ। बिल्कुल है, जो हमारा एविडेंस है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, वो क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, लेकिन द आईपीसी डिफाइन ऑफेंसेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड फॉर देयर पनिशमेंट। आईपीसी जो है ऑफेंस को डिफाइन करता है और उनकी पनिशमेंट बताता है। तो दोस्तों जो चौथा पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तारीख वगैरह सब याद कर लीजिएगा। इसमें क्या है, द कोड कम इनटू द फॉर्म इन जम्मू एंड कश्मीर ऑन 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 में इसको जो है आईपीसी है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया बाय वर्चुअल ऑफ JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 एंड रिप्लेस्ड द स्टेट रणवीर पीनल कोड। पहले जम्मू एंड कश्मीर में क्या चलता था, स्टेट ऑफ रणवीर पीनल कोड चलता था, जिसको रिप्लेस करके हमारा आईपीसी उसमें आ चुका है। तो दोस्तों इसमें हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है, एवरी पर्सन इज लायबल अंडर सेक्शन 2 ऑफ द कोड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज द कास्ट, क्रीड, नेशनलिटी, स्टेटस etc. इफ द ऑफेंस इज कमिटेड इन इंडिया, सो इफ अ फॉरेनर कमिट एडल्टरी इन इंडिया ही कैन नॉट बी अलाउड टू प्लीड द एडल्टरी इज नॉट एन ऑफेंस इन हिज कंट्री। मतलब कि इसमें हर पर्सन जो है लायबल है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भैया मुझे तो ये कानून पता ही नहीं था। एग्जांपल के तौर पे देखिए इसमें बताया गया है कि द ऑफेंस कमिटेड इन इंडिया, जो भी कोई ऑफेंस इंडिया के अंदर कमिट किया गया है, मान लीजिए कोई फॉरेनर है वो एडल्टरी कमिट करता है इंडिया के अंदर, अब ये बोले भैया हमारे देश में तो ये अलाउड है लेकिन यहाँ पे मुझे पता नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं है, उसको पनिश किया जाएगा उसके ऑफेंस के लिए। तो दोस्तों इसमें छठा आ जाता है, However, the President of India and the governors of state under Article 361 of the Constitution enjoy special privilege and immunity for the criminal liability। मतलब इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और जो गवर्नर्स हैं स्टेट के, इनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दी गई हैं आईपीसी के अंदर। तो दोस्तों इसमें सातवां आ जाता है, इन एडिशनल टू इट्स फॉलोइंग प्रिविलेज्ड पर्सन आर नॉट लाइबल अंडर आईपीसी। मतलब आईपीसी के अंडर ये लाइबल नहीं है। कौन कौन है दोस्तों, फॉरेनर सॉल्जर्स, एम्बेसडर्स एंड देयर डिप्लोमेट्स, एजेंट्स, एलियंस, एनिमीज, और जो हमारी फॉरेन की आर्मी होती है वो, और वारशिप्स, ठीक है। इन लोगों को आईपीसी के अंतर्गत जो है नहीं सजा मिल सकती, इनके लिए अलग जो है बनाए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, डिटेल में आपने समझ लिए होंगे सारी चीजें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरीके की फ्री वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। प्रॉपर आईपीसी की प्लेलिस्ट में एक अलग वो बन जाएगी जिसमें आपको आईपीसी की सारी वीडियोस मिलेंगी प्रॉपर एक कोर्स की तरह। इंस्टाग्राम पे जाके द गॉडफादर अकेडमी के नाम से आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे द गॉडफादर अकेडमी के नाम से ग्रुप है उसमें जुड़ सकते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, अगली वीडियोस के टॉपिक्स हम धीरे धीरे क्लियर कर देंगे, किस किस चीज़ों पे वीडियोस बनाई जाएंगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। मिलते हैं कोई नई वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। इसी तरीके की सारी वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। अब हमने आईपीसी कवर करी है, ये पहली वीडियो है। हर वीक में एक ना एक वीडियो आपको मिलती रहेगी आईपीसी की, और इसका जो कोर्स है प्रॉपर आपको हमारे टीजी एकेडमी के जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, उसमें आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। प्रॉपर आप समझ सकते हैं लाइन वाइज, क्योंकि यार आप एक के बाद एक कोई वीडियो देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लेलिस्ट में क्या होता है कि 1 by 1 वीडियो पड़ी होती है, तो आप लाइन वाइज सीरीज वाइज समझ जाएंगे कौन सी वीडियो किसके बाद है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।